नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूँ। आज के अपराध की घटना भी हालिया है, बिल्कुल हाल फिलहाल की है। प्रदेश वही अपना उत्तर प्रदेश और जिला था अमरोहा। तारीख थी 15 मार्च 2025। अमरोहा के थाना हसनपुर में गांव बावनहेड़ी के जंगलों में एक शव मिला। 15 तारीख को सुबह पुलिस ने अपनी कार्रवाई शुरू की, पंचनामा किया, सील किया, पोस्टमार्टम के लिए भेजा, फोटोग्राफ्स निकाले और इस अज्ञात शव को पहचान के लिए अलग अलग जगहों पर भेजा गया। साथ ही पुलिस में जो वायरलेस पर मैसेज की प्रणाली होती है, उसमें जनपद और आसपास के जनपद, रेंज और जोन में इसकी पूरी डिटेल भेजी गई और साथ साथ व्हाट्सएप ग्रुप हर जिले के अपने अपने हैं पुलिस के, वहाँ पर भी भेजी गई। तो ये पता लगा कि बिजनौर जिले के शिवाला कलां थाना के गांव शाहबाजपुर की रहने वाली पारुल ने थाने पर आकर अपने पति लोकेंद्र के गायब होने की सूचना दी थी, वो भी 14 तारीख को। और ये बताया था कि 13 तारीख को वो शाम को घर से दवा लेने निकले थे, लेकिन वापस नहीं आए। खैर, हुलिया मैच कर रही थी, लिहाजा तुरंत थाना शाहबाजपुर को बताया हसनपुर थाने वालों ने, और बताया कि जो भी उनके घर के लोग हों उनको भेज दिया जाए और बॉडी देखकर वो उसकी पहचान करें कि क्या जिस जिस पति के गुमशुदगी की रिपोर्ट थाने पर लिखाई थी, कहीं ये वो तो नहीं है। बहरहाल वहाँ से शाहबाजपुर के शिवाला कला गांव से पूरा परिवार लोकेंद्र का आया और बॉडी को देखते ही पहचान गया कि ये लोकेंद्र का ही शव है। लोकेंद्र को बुरी तरह मारा गया था, सिर पर भारी चीज से चोट पहुंचाई गई थी, गर्दन को दबाया गया था, यानी स्ट्रेंगुलेशन था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये सब चीजें आ गई थी। पता ये लगा कि लोकेंद्र ने, इसका नाम मकेंद्र था, जिस मकेंद्र के गुमशुदगी की बात उसकी पत्नी ने लिखवाई थी, वो पहले बाहर नौकरी करता था और अभी हाल में नौकरी से अपने घर आया था। राजस्थान की अपनी नौकरी से वो घर वापस आया था। पुलिस ने जानकारी करने की कोशिश की। सबसे पहले पुलिस वही करती है कि दोनों लोगों यानी पति और पत्नी दोनों के मोबाइल के डिटेल्स खंगाले गए। मोबाइल के डिटेल खंगालने से ये पता लगा कि उसकी पत्नी के संबंध विनीत शर्मा नाम के एक व्यक्ति से चल रहे थे। विनीत शर्मा को पुलिस ने पकड़ा और फिर उससे अच्छी वाली पूछताछ की गई। पहले तो जैसे आप जानते हैं, कहीं कोई कुछ बताने को तैयार नहीं होता। थोड़ी देर बाद जब ये बात हुई, आगे बढ़ी, तो ये पता लगा पहले भी गांव में कि मियाँ बीवी के झगड़े पिछले 3 महीनों से बहुत ज़्यादा हो रहे थे। घर वालों ने भी बताया कि किसी बात को लेके दोनों में झगड़ा हो रहा था। पुलिस ने इसी बात से पूछताछ शुरू की तो उसने ये बताया कि एक बार मेरे और पारुल के कुछ अंतरंग संबंधों की फोटोग्राफ पारुल के मोबाइल में सेव थी, जो मकेंद्र ने देख ली थी। देखने के बाद उसने पहले उन फोटोग्राफ्स को डिलीट करने के लिए कहा, फिर उसके बाद उससे लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया। इस तरह की आपत्तिजनक फोटोग्राफ देख के कोई भी पति वो इसको बर्दाश्त नहीं कर पाया और रोज इस बाबत बातचीत होने लगी, मारपीट होने लगी। उसने कई बार विनीत शर्मा को बुलवाया भी बातचीत करने के लिए, लेकिन पारुल ने उसे फ़ोन करके ये सारी बातें बता दी थी कि आओगे तो ये तुम्हें मारेगा, पीटेगा। बहरहाल विनीत और पारुल के बीच ये बातचीत शुरू हुई कि ऐसे तो हम तुम्हारे पास आ नहीं पाएंगे,
और पता नहीं कब तक वो रहेगा, छुट्टी उसकी कब तक है, हो सकता है इस बार अपने साथ ले जाए तुम्हें राजस्थान। तो इससे अच्छा ये है कि इसको मकेंद्र को रास्ते से हटा दिया जाए। बहरहाल वहाँ अपने 4-5 दोस्तों को विनीत शर्मा ने बुलवाया। उन सब को अपनी पत्नी अपनी प्रेमिका पारुल से मिलवाया। समस्या उसकी समझी कि मकेंद्र को किसी भी कीमत पर कैसे भी करके रास्ते से हटाना है। सब राजी हो गए और फिर तय हुआ कि एक दिन शाम को किसी काम से पारुल मकेंद्र को बाजार या बाहर भेजेगी और इस बात की सूचना विनीत को दे देगी। ये सब लोग वहीं पर इकट्ठा होंगे और फिर इसको रास्ते से हटा दिया जाएगा। विनीत और पारुल के बीच जो संबंध था वो सिर्फ 8 महीने का था। जो कॉल डिटेल्स आई और जो बातचीत हुई उससे ये तय हुआ, ये पता लगा कि इनकी जान पहचान सिर्फ 8 महीने से हुई। शुरू शुरू में कॉल्स कम थी और उस दिन घटना वाले दिन के 1 महीने पहले तक पूरा दिन और पूरी रात केवल बात ही बात या इंटरनेट पर जो इनकी एक्टिविटी थी दोनों की, वो पूरी रात और पूरी दिन की थी। पुलिस ने इस लाइन पर भी उससे पूछना शुरू किया। तब ये बात खुलकर सामने आई कि पारुल ने ये कहा कि ऐसे तो मिलना मुश्किल हो रहा है, इसको रास्ते से हटाना होगा। और फिर 13 मार्च की शाम को पारुल ने मकेंद्र को यानी अपने पति को ये कहा कि फला फला दवा है, इसको बाजार से ले आओ, मुझे सर दर्द बहुत है और बदन में बहुत दर्द है, मुझे नींद नहीं आएगी। वो जैसे ही बाजार के लिए निकला वैसे ही विनीत को पारुल ने फ़ोन कर दिया कि ये घर से बाहर निकला है। बाजार और घर के बीच में एक जगह पर ये सभी 6-7 लोग घात लगाए बैठे हुए थे। ये अपनी स्कूटी से गया था, स्कूटी से इसे रोक लिया, खींच लिया। खींचने के बाद फिर उसे मार दिया। मारने के बाद उसे बावनहेड़ी अमरोहा के बावनहेड़ी के जंगलों में ले जाकर फेंक दिया। दूर इसलिए फेंका कि कुछ दिन तक पहचान न हो और फिर उसके बाद हम लोगों को थोड़ा सा मौका मिल जाएगा। बहरहाल जैसा मैंने आपको बताया कि बॉडी मिली, बॉडी के बाद गुमशुदगी की बात हुई और पारुल ने 13 को जब वो नहीं लौटा तो इन्हीं दोस्तों ने और विनीत ने ये बताया कि शक तुम्हारे ऊपर जाएगा, इसलिए 14 तारीख को ही थाने पर जाकर इसकी गुमशुदगी लिखवा दो। और पारुल ने यही किया। थाने पर जाकर बताया कि मेरे पति मकेंद्र ये 13 तारीख को शाम को दवा लेने गए थे और अभी तक लौटे नहीं, और 15 की सुबह उनकी लाश ही मिल गई। अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एडिशनल एसपी जो थे वहाँ के बिजनौर के, उन्होंने इस बाबत जब गिरफ्तार किया तो उसमें पारुल भी गिरफ्तार हुई, विनीत भी गिरफ्तार हुआ और इन दोनों के साथ 7 और लोग भी गिरफ्तार हुए। कुल 9 लोग गिरफ्तार हुए हत्या में जो शामिल थे। फिर उनको गिरफ्तार करके पुलिस ने जेल भेज दिया और सबके विरुद्ध साक्ष्य पुलिस को मिल गए थे। एक साथ एक लोकेशन पर इकट्ठा होना, कॉमन पर्पस से इकट्ठा होना और उसके बाद उसकी मकेंद्र की हत्या कर लेना। ये लोग उसे वहाँ से पकड़ कर ले आए और फिर उसकी गर्दन को विनीत ने अपने बेल्ट से कस के इतनी ज़ोर से कसा कि उसकी मृत्यु हो गई। और मृत्यु के बाद भी इसके एक और दोस्त ने मकेंद्र के सिर पर लोहे की छड़ से। पुलिस ने ये भी बताया कि जब ये सभी 7 लोग गिरफ्तार हो गए, जिसमें 9 लोग जब गिरफ्तार हो गए, तो घटना में प्रयुक्त कार, 6 मोबाइल फ़ोन, बेल्ट और लोहे की छड़ भी पुलिस ने बरामद कर ली है। सभी को जैसा मैंने बताया जेल भेज दिया गया है, विवेचना की जा रही है। एविडेंस के आधार पर चार्जशीट भी जल्दी प्रस्तुत कर दी जाएगी। आज की घटना, ये जो शब्द चला है लगभग हर तीसरी चौथी अपराध की घटना में, प्यार प्यार प्यार, पता नहीं शब्द में कितना जादू है
कितना तंत्र है, कितना आकर्षण है और कितना फरेब है, ये करने वाले जाने। जो धोखा खाते हैं वो भी जाने, जो बहुत जिसको कहते हैं बहुत दम लगा के इसकी तरफ बढ़ते हैं, गिर पड़ते हैं, वो लोग जाने। सिर्फ 8 महीने में प्यार में 8 महीने के प्यार में अपने पति की हत्या इस महिला ने कर दी। 8 ही महीने में पत्नी को पति में सारी खराबी दिखाई पड़ने लगी और सारी कमी दिखने लगी, और प्यार शब्द सिर पर चढ़कर बोलने लगा, जैसे उसका पति उसे प्यार नहीं करता था। इतना समय बीतने के बाद नया नया प्यार, नया नया जादू, नया नया शब्द, वही प्यार लगने लगा जो उसका प्रेमी करता था, बाकी सारी दुनिया जहर लगने लगी। मतलब ये हद हो गई है कि जिससे 7 फेरे लिए विवाह के पवित्र बंधन में बंधी, वो सब भूल गई 8 ही महीने में, और 8 ही महीने में पति को ठिकाने लगाने की तैयारी चलने लगी। 1-2 नहीं, 4-6 लोगों को इस काम पर लगाया गया कि कोई चूक न होने पाए, ये हमेशा के लिए दुनिया से विदा हो जाए, ताकि हम और विनीत दोनों अपना काम करते रहें, और जो प्यार है, तथाकथित प्यार, हमारा आगे बढ़ता रहे। ये जो 4-6 लोग और हत्या में शामिल हुए, वो जो राजी हुए, वो दोस्त के लिए ऐसा कर रहे थे या महिला के लिए ऐसा कर रहे थे, ये समझ के परे है। किसी न किसी के लिए तो कर रहे थे। कौन इतनी जान जोखिम में डालता है हत्या की? वो उसका रिजल्ट भी सब जानते हैं। पकड़े जाएंगे तो जेल होगी, ट्रायल होगा तो सज़ा भी होगी, लेकिन फिर भी ये सब जानबूझकर वो ये करते रहे। दूसरी बात इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट ये निकल कर आई कि एक तो किसी के साथ बिताए गए अंतरंग पलों को मोबाइल में कैद करने में पता नहीं कौन सा पुरस्कार मिलता है। तमाम इस तरह की घटनाएं हुई हैं कि जब पकड़े गए, फ़ोन मिला, फ़ोन में वही फ़ोटोग्राफ, अंतरंग फ़ोटोग्राफ, पता नहीं इसका कोई कंपटीशन होगा, उसमें पहला, दूसरा और तीसरा पुरस्कार दिया जाएगा, ये नहीं पता मुझे, लेकिन मिलता ज़रूर है। उसे सेव करके रखा जाता है, कभी कभी लॉक करके रखा जाता है, कोई दूसरा इसको न देख ले, न छू ले। लेकिन जब मोबाइल चोरी होता है तो सबसे पहले चोर लॉक तोड़वा के वो गैलरी में ही देखता है कि क्या क्या मसाला इसमें है जो हमें पैसा दे सकता है। जिसका फ़ोन चोरी हुआ उसको, या गिरा या छीना गया, उसको फ़ोन करके ये फ़ोटोग्राफ भेजे जाते हैं कि हम इसको सोशल मीडिया पर शेयर करने वाले हैं। अगर ये सब बातें चोरी चोरी चल रही हैं तो फिर उसको सेव करने का कोई मतलब या उसका कोई कारण या उसके पीछे कोई रहस्य समझ में नहीं आता। चोरी चोरी चल रहा है तो चोरी चोरी चलने दीजिए, उसको मोबाइल में कैद करने की क्या ज़रूरत है? और अगर चोरी चोरी नहीं है तो एक ही कारण हो सकता है कि आगे चल के इनका इस्तेमाल करेंगे, ब्लैकमेल करेंगे, पैसे के लिए कहेंगे, दबाव बनाएंगे, बदनाम करने को कहेंगे। अगर सेव करके रखा गया है तो उसका साफ साफ मतलब है कि ये ब्लैकमेल करने के लिए है। और ये दोनों परिस्थितियां, जब भी आप अपने आपसी क्षणों को, अंतरंग क्षणों को मोबाइल में फ़ोटो के माध्यम से, रील के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से सेव करके रखेंगे तो दोनों ही परिस्थितियां ठीक नहीं हैं, ये नुकसानदेह है। मत करिए ऐसा बिल्कुल मत करिए। अब जेल में पता नहीं कितने दिन बिताने पड़ेंगे दोनों को। एक साथ रहने के लिए जो ये जतन किया कि पति को मार दिया, अब वो एक तो जेल में नहीं मिल सकते हैं, किसी कीमत पर नहीं मिल सकते हैं। दूसरा, जेल से आने के बाद ये प्यार जो सिर पे चढ़ के बोल रहा था, ये प्यार बना रहेगा कि नहीं बना रहेगा, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। सावधानी रखिए। अपने खिलाफ यूज़ करने वाला, यूज़ होने वाला कोई एविडेंस अपनी मोबाइल में कभी मत रखिए।
वैसे तो ऐसा कुछ करिए ही नहीं कि डरने की कोई बात हो, लेकिन अगर ऐसा चोरी छिपके हो रहा है तो मोबाइल में ऐसे एविडेंस को कतई कैद मत करिए। नुकसान होगा, परेशान करेगा, कभी भी कौन सी आफत किस तरफ से टूट पड़े आप नहीं जान सकते। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।